Hello friends, this is Vinod Sutar and thank you for tuning at Exams Enemy. Exams Enemy, a learning platform for unlock your opportunities. तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम्स एनिमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स यानी कि एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने वाले हैं। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम नागिन डांस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले इर्रेशनल नंबर यानी कि इर्रेशनल नंबर। सर ये तो हमने 9th क्लास में भी पढ़े थे। ठीक है, 9th क्लास में आपने सिर्फ पढ़े थे इर्रेशनल नंबर्स, बट अभी आप पढ़ने वाले हो, अभी आप इर्रेशनल नंबर को प्रूव करने वाले हो, यानी कि आप सिद्ध करने वाले हो कि ये जो नंबर है ये इर्रेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते थे ना, प्रूव दैट √5 इज ए इर्रेशनल नंबर, या फिर सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आज से पहले आपको कठिन लगते थे, बट ये लेक्चर देखने के बाद आपको बिल्कुल ईजी लगने वाले। ठीक है, हर टॉपिक की तरह इसको भी हम बिल्कुल इजी बनाने वाले हैं और बिल्कुल ही यूनिक वे में लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि ये कैसे प्रूव करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप देखने वाले। यही इसमें टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। टॉपिक का जो नाम है उसका नाम है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर, यानी कि इर्रेशनल नंबर को आपने 9th क्लास में विजिट किया था, अब उसको वापस रिविजिट कर रहे हो। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था जो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं क्या नहीं होते, अब आपको ये चीज़ प्रूव करनी। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्टली थोड़ा रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर, रैशनल नंबर क्या होता है वो आप बताइए। सर रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q क्या होता है, नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, एंड P एंड Q सर दोनों इंटीजर होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं इर्रेशनल नंबर, यानी कि इर्रेशनल नंबर यानी जो रैशनल नहीं होते, है ना, मतलब इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। पता चल गया आपको रैशनल क्या होता है और इर्रेशनल क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है ना कठिन लगते हैं या फिर समझ में नहीं आते। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ज़्यादातर याद करते हो। ठीक है, याद मत कीजिए स्टेप, मेरे साथ चलिए, एक एक स्टेप को समझने वाले हैं और एक एक टर्म को समझने वाले हैं, है ना। इसमें जो भी एक एक टर्म आएगी उस टर्म को एक एक को हम कंसेप्ट के साथ समझने वाले हैं कि हम ये क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए सर, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम पहले इसको एक रैशनल नंबर मानेंगे, फिर हमारी बात को हम गलत साबित करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। सर दो टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है, रैशनल एंड इर्रेशनल। अगर ये रैशनल नहीं है, अगर हम गलत साबित कर देंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखना, फिर मैंने डिस्कस तो किया था रैशनल नंबर। ठीक है, इसमें एक टर्म आती है को प्राइम्स नंबर। ठीक है सर, ये को प्राइम्स नंबर क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनना। को प्राइम्स नंबर वो नंबर्स होते हैं या उन नंबर्स का पेयर होता है, ठीक है, जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। सर ये कैसे, चलिए एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ को प्राइम्स नंबर, क्योंकि ये बहुत यूज आने वाला है ना, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए को प्राइम्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि को प्राइम्स नंबर सर क्या, देखो मैं इनको अगर A/B लिखूं, क्या लिखूं, A/B, तो इनमें क्या सिर्फ एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे सर, एक एग्जांपल दीजिए, जैसे कि मैं 2/3 ले रहा हूँ, है ना। अब देखना आप 2/3 के फैक्टर कीजिए, तो आप 2 के तो 2 × 1 करोगे और 3 के 3 × 1 करोगे, यानी कि इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2 और 3 एक दूसरे के क्या है, को प्राइम्स है।
ठीक है सर, एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल देखिए कि जैसे 7/9 लेता हूँ मैं, ठीक है, 7 के फैक्टर कीजिए 7 × 1, 9 के कीजिए 3 × 3 × 1। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 7 है 9 भी क्या है, को प्राइम्स नंबर है। सर हम को प्राइम्स नंबर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, अगर उनको हम आगे सॉल्व करें, ठीक है, यानी कि उनके कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर दें एक दूसरे से, तो वो को प्राइम्स नंबर बन जाते हैं, ठीक है। सर वो कैसे, देखिए एक एग्जांपल, मैं एक रैशनल नंबर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक रैशनल नंबर लेता हूँ, मान लीजिए 20/25, 20/25, ठीक है। इसका आगे आप फैक्टर कीजिए, सर 20 के फैक्टर तो हो गए 2 × 2 × 5। ध्यान देना अच्छे से, है ना, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं हम। 25 के फैक्टर हो गए सर 5 × 5। सर आगे मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो कॉमन फैक्टर जो जो है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। आगे क्या बचा सर, 2 × 2/5, ठीक है, यानी कि सर 4/5। 4 और 5 में सर कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसका मतलब 4 और 5 भी क्या है, को प्राइम्स है। यानी कि कोई भी रैशनल नंबर हो, ठीक है, उसको हम आगे अगर सॉल्व करें तो वो जो दोनों फ्रैक्शन के जो दोनों नंबर्स होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के को प्राइम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, ये चीज़ कहाँ काम में आने वाली है अभी देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलते हैं आराम से, है ना। चलिए, ये एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम पहले इसको रैशनल मानेंगे, ठीक है। तो पहले क्या मानेंगे, रैशनल। फर्स्ट लाइन हम क्या लिखने वाले हैं, फर्स्ट लाइन हम लिखने वाले हैं लेट्स एज्यूम। क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि √5 इज ए रैशनल नंबर। अब देखना है ना अच्छे से, अगर आपको को प्राइम्स नंबर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी होने वाला है, ठीक है। √5 को हमने माना कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि मैंने इसको लिख दिया a/b, जहाँ पे b क्या है, b सर नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। और क्या सर, और a एंड b जो है वो क्या है, a एंड b आर को प्राइम्स। अब देखो रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। को प्राइम्स कैसे होंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई फ्रैक्शन है p/q, उसको मैं आगे अगर सॉल्व करूं, कॉमन फैक्टर को क्या करूं, कैंसिल आउट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, वो a/b के रूप में आ सकता है, ठीक है। और a और b क्या है, को प्राइम्स है। को प्राइम्स मतलब एक के अलावा इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मान लो कि मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इन इक्वेशन 1 कीजिए, ठीक है। √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, a/b का a²/b², ठीक है। b² को इधर भेज दो, 5 को इधर भेज दो, यानी कि आ जाएगा b² = a²/5। अब देखना, अब ये इक्वेशन हमको बोल रही है कि a² है वो 5 से डिविजिबल है ना, यानी कि a² को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं a² को 5 से डिवाइड कर सकता हूं, इसका मतलब मैं a को भी तो 5 से डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। समझ पा रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं, हर चीज़ को एकदम अच्छे से क्लियर करने वाला है, इसमें चाहे 2 मिनट ज़्यादा लग जाओ, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, फिर जो भी अगले क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हो। देखिए, अगर मेरे पास 4 है, ठीक है,
मान लो 4 मैं नहीं लेता हूँ, 25 लेता हूँ। अगर मेरे पास 25 है और अगर वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो इस क्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्या? सर बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इस यही चीज़ तो यहीं पे है। ए स्क्वायर मान लो आप 25 होंगे, तो 25 अगर 5 से डिविजिबल है तो ए यानी कि 5 भी तो 5 से डिविजिबल है। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे का आपके कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, देखो a अगर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब a क्या है सर? a 5 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? a सर 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी कि a को मैं अगर मान लूँ, ठीक है, लेट क्या, लेट a बराबर 5m अगर मैं लिखूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम है? जहाँ पे m क्या है? m सर कोई इंटीजर है ना? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? सर नहीं है। a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए, जहाँ आपको रखनी है वहाँ पे रख दीजिए। मैं 2 में रखता हूँ। ठीक है, a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखो। ठीक है, यानी कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से देखूँ तो क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2? सर बी स्क्वायर तो अपनी जगह पे है, a की वैल्यू 5m, यहाँ पे a स्क्वायर है तो 5m का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25m स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में क्या है? 5। इसको आगे सॉल्व कर लो सर, ये हो जाएगा 5/m स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं 5 को इधर भेज दूँ नीचे बी स्क्वायर के नीचे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी? सर नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं है ना। अब देखो इस इक्वेशन को देखो, बी स्क्वायर क्या है? 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब बी भी तो 5 से डिविजिबल है या नहीं है? यही चीज़ है ना। जैसे ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, वैसे ए भी तो 5 से डिविजिबल है। इसी प्रकार बी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब बी भी क्या है? 5 से डिविजिबल है। यानी कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। Therefore b is also divisible by 5। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? सर नहीं है। ठीक है, अब देखो कुछ आ रहा है समझ में, कुछ रिलेट कर पा रहे हो? हमने क्या देखा था कि को प्राइम नंबर तो वो होते हैं, ठीक है, जिसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, बट यहाँ पे तो हमको ये मिल गया कि a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि a एंड b में एक के अलावा भी एक और कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये को प्राइम्स नंबर नहीं है। अगर ये को प्राइम्स नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर भी नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमने जो अजम्पशन किया था वो गलत साबित हो गया और ये एक √5 एक क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इतनी सी बात है बस। ठीक है सर, इसके आगे क्या लिखना है? इसके आगे आपको लिखना है, इसके आगे इसके नीचे आपको लाइन लिखनी है कि देयरफॉर a एंड b क्या? a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर 5 एक क्या है? कॉमन फैक्टर है, फिर क्या हो जाएगा? दैट्स मीन a अपॉन b इज ए इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि a अपॉन b इज नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है, एंड आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, जो हमने अज्यूम किया था वो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से। ठीक है,
यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? इस टाइप के क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? अगर यहाँ पे √2 भी आ जाए, √3 भी आ जाए, √7 भी आ जाए, √15 भी आ जाए, तो आराम से आप कर सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप लेके चलते हैं, जिसमें कुछ भी ऐड, अगर दो नंबर्स का सम किया हुआ हो या दो नंबर का डिफरेंस हो, वो वाला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो आपको बोल सकता है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 है, 3 + 2√5 है, वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, वही हमारे स्टेप रहने वाले हैं। वही हम इसको पहले एक रैशनल नंबर मानने वाले हैं, ठीक है, फिर इसको हम रैशनल नंबर क्या गलत साबित कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले दो बातें मैं डिस्कस करता हूँ जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। वो एक बार आपको वापस से क्या करता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सको। हमने ये पढ़ी थी, अगर हम दो यानी कि इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर का अगर हम सम करें या डिफरेंस करें, ठीक है, तो वो हमेशा क्या आने वाला है, एक इरेशनल नंबर ही आने वाला है। ठीक है, अगर हम सेकंड बात, अगर हम एक नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का क्या करें, प्रोडक्ट करें या फिर क्वोशेंट करें, तो भी वो जो नंबर एक आएगा वो क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ये दोनों बातें अच्छे से समझ लेना, ठीक है, अच्छे से सुन लेना वापस एक बार। ठीक है, यानी कि रैशनल या रैशनल एंड इरेशनल नंबर का हम सम या डिफरेंस करें तो जो नया नंबर आने वाला है वो इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अगर हम नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करें या क्वोशेंट करें तो भी एक नया नंबर क्या आने वाला है, इरेशनल नंबर ही आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से, है ना। पहले क्या करेंगे, वही लेट्स एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम करेंगे कि 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, इस लाइन में किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सर आप 3 + 2/√5 बराबर a/b लिख सकते हो। ठीक है, a/b, जहाँ पे b क्या है, b सर नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड a एंड b आर को प्राइम्स है, a एंड b आर को प्राइम्स। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं सर, ये तो वही चीज़ है जो पिछले क्वेश्चन में हमने की थी। अब देखना, अच्छे से ध्यान से देखना, है ना। देखो a एंड b को प्राइम्स है, मतलब a एंड b इंटीजर्स है दोनों, है ना, इंटीजर्स भी है ना, को प्राइम्स तो है। को प्राइम का मतलब इनमें क्या है, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एंड दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है सर, इसको लीजिए आगे सॉल्व कीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 को आगे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। 3 को मैं इधर से उधर भेज दूंगा, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2√5 बराबर हो जाएगा a/b - 3। 2 इधर है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि √5 = a/2b - 3/2। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इस टर्म को देखना सिर्फ, है ना। क्या देखना है सर इसमें देखना, अगर a एंड b हमारा इंटीजर्स है, क्या है, a भी एक इंटीजर्स है एंड b भी एक इंटीजर्स है। अगर a/b एक इंटीजर्स है, a एंड b इंटीजर्स है, इसका मतलब अगर इसमें से मैं ये 3/2 भी अगर मैं माइनस कर दूं और अगर b को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, ये भी तो एक पूरा क्या आने वाला है, इंटीजर्स ही आने वाला है। ठीक है, अगर ये इंटीजर्स आने वाला है इसका मतलब है कि ये क्या है, रैशनल नंबर है ना। इसका मतलब ये क्या है,
एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके बराबर में ही तो √5 है। इसका मतलब √5 भी क्या होगा, √5 भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इन दो लाइन को लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखेंगे, देयरफॉर a and b आर इंटीजर्स। ठीक है, a एंड b क्या है, इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि a/2b - 3/2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर हो गया, इसका मतलब देयरफॉर √5 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। ये भी तो एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये क्या इसमें कि बराबर में ही तो है, और बराबर में अगर चीज़ है तो वो क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। बट हम जानते हैं, फैक्ट तो ये है, और हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है ना। हम जानते हैं ना, फैक्ट ये क्या है कि √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। देखना ध्यान से। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, बट √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। ये देखिए, हमें पता है कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब तो ये हो गया, ये जो हमने अजम्पशन किया था वो क्या है, गलत हो गया। और 3 + 2 √5 एक क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है ना। 3 + 2 √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। आगे लिखेंगे, और अजम्पशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, therefore we conclude that 3 + 2 √5 is a irrational number। बस ये हो गया प्रूफ। ये देखो, ये प्रूव हो गया। ये तो जो पिछला वाला क्वेश्चन था उससे भी सरल है। ठीक है, उससे भी क्या है, सरल है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, बट आंसर इसका क्या है, उससे भी इजी है और उससे भी छोटा है। ठीक है, आप तो भगवान से प्रे करना कि आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन दे। ठीक है, ताकि टाइम भी कम लगेगा और आसानी से आप सॉल्व भी कर लोगे, इसका आंसर भी आसानी से दे दोगे। ये हो गया आपके सेकेंड क्वेश्चन। अब बताइए कहीं आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे टर्म्स आई थी, एक तो आई थी को प्राइम्स, वो हमने अच्छे से देख लिया था। ठीक है, उसके बाद में अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में तो वो दो टर्म्स ही थी जो समझ में नहीं आती है। ठीक है, वो हमने अच्छे से देख ली थी, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं समझने जैसा, है ना। ये हो गया, ये समझने जैसा है। ठीक है, अगर a एंड b यहाँ पे इंटीजर्स होगा तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो एक इंटीजर्स ही आएगा। इसका मतलब ये अगर इंटीजर्स है तो ये रैशनल नंबर है, और अगर ये इसके बराबर में क्या पड़ा है, √5, इसका मतलब √5 भी एक रैशनल नंबर है। बट हम जानते हैं, फैक्ट तो हम ये जानते हैं कि फैक्ट तो ये है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब √5 अगर इर्रेशनल नंबर है तो फिर उसका अगर किसी का सम या डिफरेंस करे या मल्टीप्लाई या फिर उसका क्या करे, क्वोशंट करे, तो वो भी पूरा नंबर्स क्या होने वाला है, एक इर्रेशनल नंबर होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके 1.3 का सेकेंड क्वेश्चन। 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है, वो आपको करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, तीनों के तीनों आपको करने हैं, अच्छे से हो जाएंगे। जो हमने ये 2 क्वेश्चन किए उसी के हिसाब से है, वो आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, आप कर लोगे आराम से, अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपके 1.3 कंप्लीट, अच्छे से हो गई, इजी तरीके से हो गई, और आपको ये भी समझ में आ गया कि इस प्रकार के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करते हैं। ठीक है, कैसे इनको समझ के अच्छे से करते हैं। हमने पहले ही बोला था कि हम रटने वाले कुछ भी नहीं है, हर चीज़ को, हर कंसेप्ट को अच्छे से समझने वाले। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही।
ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में वेडनेसडे को हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। उसमें जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स और जो भी हमारे कंसेप्ट होंगे वो हम 1.4 में देखने वाले हैं वेडनेसडे को। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमको अगर टेलीग्राम पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो इस चैप्टर की बुक है, बुक की PDF है, वो टेलीग्राम पे आएगी। ज़रूरी नोट्स है, जो इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो भी टेलीग्राम चैनल पर ही आने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे हमको फॉलो करना चाहो तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अपने सभी फ्रेंड्स को बता देना कि NCERT 10th मैथमेटिक्स का धुआं करने वाला कोर्स यूट्यूब पे आ चुका है और एकदम अच्छे से आ रहा है, अच्छे से शिद्दत से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एवरी कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल भी रट्टा मारने वाली चीज़ें हमारे पास नहीं है। अगर रट्टा मारोगे तो एग्ज़ाम में जब पेपर हाथ में आएगा तब सब कुछ भूल जाओगे। अगर एक चीज़ कंसेप्ट आपके क्लियर होगा तो आप अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे और हाई मार्क्स हासिल कर पाओगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। स्वस्थ रहना, खुश रहना, सबका ध्यान रखना और खुद का भी ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।